हरे कृष्णा। आप सभी को शयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शयनी एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में आता है। इसको पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत के पालन की विधि क्या है? कृपया करके आप विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे भूपाल, एक बार वाप कुशल देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, इस संसार में एकादशी के व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ये एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त करने वाला है और हर व्यक्ति को इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत के पालन को करता है वो कभी भी नरक को नहीं जाता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसको देव शयनी एकादशी भी कहा जाता है, शयनी एकादशी भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम पद्मा एकादशी है। इस दिन के अधिष्ठाता देव हैं भगवान ऋषिकेश और उनकी प्रसन्नता के लिए ही इस व्रत का पालन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मांधाता नामक राजा हुए, जो बहुत ही सत्यवादी थे और सभी सत्यवादी राजाओं में भी वो अग्रगणी थे। साथ ही वो बहुत बलवान थे, पराक्रमी थे और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। इस पुण्यवान राजा के राज्य में कभी भी बाढ़ नहीं होती थी, सूखा नहीं पड़ता था और किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी। इससे सभी प्रजा हमेशा प्रसन्नचित्त रहती थी, सुखपूर्वक रहती थी। राजा के कोष में अन्याय से लिया हुआ जरा सा भी धन नहीं था। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों ही आनंद के साथ अपने दिन गुजार रहे थे। कुछ वर्षों के पश्चात देवयोग से किसी पाप कर्म से 3 वर्षों तक लगातार वर्षा हुई ही नहीं। धान के अभाव में लोग भूखे मरने लगे, यज्ञ करने बंद हो गए। सभी दुख से व्याकुल होकर राजा के पास पहुँचे और राजा से विनती करने लगे, हे राजन, कृपया करके हमारी बात सुनिए। वेदों में जल को नर कहते हैं और अयन का मतलब है उसके अधिष्ठाता देवता। तो नर मतलब वो जल और अयन जल के देवता, अधिष्ठाता देवता वो नारायण। तो इस दिन नारायण जो जल में वास करते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। वो ही वर्षा का मूल कारण है। वर्षा से अनाज होता है, अन्न से सभी का पोषण होता है। जैसे कि भगवत गीता में भी आता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यद अन्न संभवः। तो अन्न से सभी का पोषण होता है। इसीलिए हे राजन, आप कुछ उपाय कीजिए जिससे सभी जगह पूर्ण रूप से सुख और शांति की स्थापना हो जाए। राजा कहने लगे, हे भगवान, आपने जो कहा है वो सत्य है। अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है। सभी लोग अन्न पर ही आश्रित हैं। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि राजा के द्वारा किए हुए पाप के कारण ही ऐसी अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। पर जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मुझसे तो ऐसा कोई पाप नहीं बन पड़ा है और ना ही मुझे कुछ ऐसा याद होता है कि मैंने कोई पाप किया है जिससे ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ। तो फिर मैं अपनी प्रजा के हित के लिए क्या प्रयास करूं? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। ऐसा कहकर अपने मुख्य अधिकारी और सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा वन में प्रवेश कर गए। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेकों आश्रमों को भेंट दी। एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगिरा मुनि मिल गए। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत तेजस्वी थे। जितेंद्रिय राजा मानधाता ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात ऋषि ने
राजा के आने का कारण पूछा और उनसे चर्चा करने लगे। राजा कहने लगे, हे भगवान, मैं तो धर्मनिष्ठा से राज्य करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे राज्य में वर्षा ही नहीं हुई। इससे मेरी प्रजा बहुत दुखी है। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। कृपया मुझे मेरी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए कोई उपाय बताइए। उनकी इस बात पर अंगिरा मुनि कहने लगे, हे राजन, वर्तमान युग सतयुग का है। सभी युगों में ये सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी की तपस्या से तुम्हारे राज्य पर ऐसी परिस्थिति बन पड़ी है। इसीलिए तुम उस शूद्र को मार दो तो तुम्हारी प्रजा में सुख समृद्धि आ जाएगी। राजा ऐसी बात पर विचार करके कहने लगे, हे ऋषिवर, तपस्या में मग्न किसी निष्पाप व्यक्ति की हत्या करना असंभव है। कृपया आप मुझे कोई और अन्य उपाय बताइए। अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या शयनी एकादशी का पालन आपको करना चाहिए और अपनी प्रजा को भी इसका पालन कराना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन करने से सभी व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनका अंतिम ध्येय की प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं होती। हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट गए। सभी ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से राज्य में सभी जगह वर्षा हो गई। राज्य में सुख समृद्धि से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इस व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और जो कोई इस व्रत की कथा को करता है या उसका श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। अन्य किसी प्रकार के भौतिक भोगों के लिए वो पालन नहीं करते, अपितु उनकी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए वैष्णव सदा प्रार्थना करते हैं। इस शयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ होता है। इस शयनी एकादशी के दिन ही भगवान शयन करते हैं। इस काल से लेकर उनके उठने तक 4 महीने का समय जो होता है वो चतुर्मास कहलाता है और उस चतुर्मास में भगवान का नाम का, उनकी लीलाओं का, उनके रूप माधुर्य आदि का श्रवण कीर्तन करना चाहिए और इस चतुर्मास के व्रत का पालन करना चाहिए जो शयनी एकादशी से प्रारंभ होता है। अब चतुर्मास के पालन करने की विधि का वर्णन भगवान युधिष्ठिर महाराज से इस प्रकार करते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि इसका किस प्रकार पालन किया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है उस समय अखिल ब्रह्मांड के पालक भगवान मधुसूदन शयन करते हैं और जिस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है उस समय भगवान निद्रा से जाग जाते हैं। शयन एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, जो कोई व्यक्ति सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना क्या है? सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करके भगवान विष्णु को पीतांबर पहनाना चाहिए। भगवान के लिए सफ़ेद चादर बिछा देनी चाहिए। भगवान को पंचामृत का अभिषेक करके उनको अच्छे से पोंछकर चंदन का लेप लगाना चाहिए। फिर धूप से, दीप से फूल अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर उन्हें सुलाना चाहिए, उन्हें शयन कराना चाहिए। चतुर्मास का प्रारंभ हम एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति से कर सकते हैं। कार्तिक मास की द्वादशी को चतुर्मास का व्रत समाप्त होता है।
जो व्यक्ति चतुर्मास व्रत को धारण करता है वो भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाता है। जो व्यक्ति चतुर्मास में भगवान के मंदिर के आंगन का मार्जन करता है, पेड़ और लताओं से उसको सुशोभित करता है, उसे 7 जन्म आनंद की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भगवान को घी का दिया अर्पित करता है वो व्यक्ति समृद्ध और भाग्यशाली बनता है। जो मंदिर में प्रतिदिन प्रातः को, संध्या को और दोपहर में गायत्री मंत्र का जप 108 बार करता है वह पापमय कार्य में रत नहीं होता। व्यासदेव उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण को 28 या 108 मिट्टी के बर्तन भर के तिल दान करता है वह काया, वाचा और मनसा सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन जब तक निद्रा में रहते हैं उस समय तक व्रतधारी व्यक्ति को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 महीने सहवास इत्यादि नहीं करना चाहिए। दिन में केवल एक ही बार अन्न ग्रहण करना चाहिए और बिना परिश्रम के जो कुछ भी प्राप्त हो केवल उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और चतुर्मास में जो कोई भी भगवान विष्णु के सामने गायन करता है उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो कोई भी गुड़ का या मीठे का त्याग करता है उसे पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो तेल का त्याग करता है अर्थात इस पूरे मास में चतुर्मास में तेल नहीं लगाता वो व्यक्ति रूपवान होता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए फूलों का उपयोग नहीं करता बल्कि वो भगवान को अर्पित करता है उसे विद्याधर लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो दही का, दूध का त्याग करता है उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। जो नखून या केश नहीं काटता उस व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है वह हंस विमान में सवार होकर भगवत धाम को जाता है। तो आइए हम सभी चतुर्मास के नियमों का पालन करें और इस शयनी एकादशी का ध्यानपूर्वक पालन करें और भगवान के नाम, जप इत्यादि का ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, गायन करें, नमन करें और मनन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो एक बार फिर आप सभी को शयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।